नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विकास जैनिथ एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो चैप्टर स्टार्ट होता है वह है आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से प्रश्न कहाँ से आते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं, आज हम इस सभी बातों पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। तो पहला पहला ही प्रश्न हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता का काल कितना था। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व था। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्य थे। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। इनकी राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। यह सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। आर्यों की पहचान जो हुई थी वह नार्डिक प्रजाति से हुई थी। आर्यों की जो पहचान हुई थी वह नार्डिक प्रजाति से हुई थी। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, आर्य कौन थे। आर्य कौन थे? तो यह एक विवादित विषय है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए। यानी कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, ये किस जाति के थे, ये कोई भी सवाल आपको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत यहाँ पर प्रकाशित किए। जैसे पहला देखिए, जर्मनी के मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया ये मध्य एशिया के लोग थे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया ये उत्तरी ध्रुव प्रदेश के रहने वाले लोग थे। लक्ष्मीधर शास्त्री के द्वारा कहा गया ये हिमालय के तलहटी के लोग थे। तथा अविनाश चंद्र के द्वारा कहा गया ये सप्त सैंधव प्रदेश के लोग थे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो माना गया वह जर्मनी के मैक्स मूलर के द्वारा मान्यता दी गई कि ये लोग जो है मध्य एशिया के लोग थे। आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई समस्या तो नहीं। जैसे हमारा प्रश्न पूछा गया, प्रश्न भी देख लेते हैं। जैसे हमारा प्रश्न पूछा गया कि आर्य की सर्वाधिक मान्यता के आधार पर कहाँ से माना गया है, यानी आर्य किस क्षेत्र से आए थे। तो यह मध्य एशिया के लोग थे। किसके द्वारा कहा गया? तो मैक्स मूलर के द्वारा यहाँ पर कहा गया। आगे चलते हैं, वैदिक काल की बात करते हैं। तो वैदिक जो शब्द है वह वेद से निकला है। वैदिक जो शब्द है, वैदिक काल जो है वह वैदिक शब्द वेद से निकला है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक साहित्य जो वैदिक काल है उसके हमको जो स्रोत प्राप्त होते हैं वह वैदिक साहित्य स्रोत से प्राप्त होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, पहला जो साहित्यिक स्रोत है हमारा वह है वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। दूसरा है ब्राह्मण, जिसका अर्थ होता है कर्मकांड। चौथा है आर्यक, जिसका अर्थ होता है जंगल। और चौथा है आपका उपनिषद, जिसका अर्थ होता है पास बैठना या गुरु के समीप जाना। ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। कई बार आपसे पूछा गया है कि वैदिक साहित्य का अंतिम अध्याय क्या है। ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है? पास बैठना या गुरु के समीप जाना होता है। ठीक है। तो वैदिक काल की जानकारी हमें चार स्रोतों से प्राप्त होती है, जो है आपके वेद, ब्राह्मण, आर्यक तथा आपका उपनिषद। ठीक है। आगे चलते हैं, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका ऋग्वैदिक काल तथा एक आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है। ऋग्वैदिक काल को ही हम पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसका शासनकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। तथा उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है। पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी काल में ही ऋग्वेद की रचना की गई थी। ठीक है। अब हम हेडिंग डालेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हम सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन तथा धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। तीनों पढ़ने के बाद में फिर हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम वेदों की चर्चा करेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद संहिता की रचना इसी काल में हुई थी, इसलिए हम इसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। यह एकमात्र साहित्य जिसकी रचना ऋग्वैदिक काल में की गई। इससे हमें आर्यों की आरंभिक जानकारी मिलती है। यानी कि हमसे पूछा जाए कि आर्यों की आरंभिक जानकारी का स्रोत क्या था, तो आंसर हमारा क्या होगा? ऋग्वेद होगा।
अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो वह ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव था, यानी 7 नदियों का क्षेत्र था। क्या था? 7 नदियों का क्षेत्र था। एक तरफ मैंने इसमें पुराने नाम लिखे हैं, एक तरफ मैंने इसमें नए नाम लिखे हैं। ठीक है, जैसे सिंधु का नाम सिंध, सरस्वती का नाम घगर और शत्रुद्रि का नाम सतलज, विपाशा का नाम व्यास, पारुषणी, रावी, विस्ता, झेलम और अक्सनी का नाम चिनाब नदी हैं। यानी कि इधर आपके आधुनिक नाम है, ये आपके आधुनिक नाम है और ये आपके प्राचीन नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वह पितृ सत्नात्मक था। इसमें सबसे छोटी इकाई कुलप या कुल थी। कुलप या कुल थी। ठीक है, अंतिम समय में वर्ण व्यवस्था यानी ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आई, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन हुआ है। अगले चलते हैं, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, जिसमें आपको कई विशुद्धियों के उदाहरण भी मिल जाएंगे। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोपामुद्रा का उदाहरण किस काल में मिलता है, तो आपको आंसर लगाना ऋग्वैदिक काल में मिलता है। अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजु कहा जाता था। अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजु कहा जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए नियोग का अधिकार था। यानी विधवाओं को किसका? नियोग का अधिकार था। पुत्रियों के उपनयन संस्कार होते थे तथा विधवा विवाह का चलन था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में विधवाएं विवाह कर सकती थी और पुत्रियों को उपनयन संस्कार प्राप्त था। आगे चलते हैं, सामाजिक जीवन। ये था आपका सामाजिक जीवन। अब चलते हैं राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में क्या कह रहे हैं कि इनका जो समाज था वो कबीलाई समाज था। आर्यों के पंचजन कहा जाता था। आर्यों को पंचजन कहा जाता था, जिसके मैंने नाम यहाँ पे लिख रखे हैं। अनु है, ध्रुव है, पुरु है, त्रुवश है, युदु। यानी इनको आर्यों के पंचजन कहा जाता था, यानी पंचभूज जिसे हम कहते हैं, या पंच जैसे आज आधुनिक समय में पंचों की बात कहते हैं। ठीक है, उस तरीके से ये पंचजन कहा जाते थे। आदव क्या कहते थे? पंचजन कहा जाता था। ठीक है, राज्य का मूल आधार कुल होता था। राज्य का मूल आधार कुल होता था, जिसमें आपका राजनीतिक विस्तार इस तरीके से था: कुल, ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र। ठीक है, आगे चलते हैं। बलि एक प्रकार का, जो बलि शब्द है वह एक प्रकार का क्या है? राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक भेंट है। ये आगे भी मिलेगा, यानी कि ये ऋग्वैदिक काल में तो राजा को दिया जाने वाला एक भेंट हो गई, वही उत्तर वैदिक काल में ये एक प्रकार का कर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला जीवन देखते हैं हम, धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन आपके लिए एक महत्वपूर्ण होगा। इसमें आपके शब्द की बात पूछी जाती है कि कौन सा शब्द कहाँ पे प्रयुक्त किए गए हैं। ठीक है, आर्य आर्य जो लोग थे वह आर्य बहुदेववादी हुआ करते थे। यह एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। यानी आर्य बहुदेववादी होते हुए भी किसमें विश्वास करते थे? एक ईश्वर में विश्वास करते थे, यानी कि ईश्वर एक है। धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजन और यज्ञ में विश्वास करते थे। आर्यों की देव मंडली कितनी? आर्यों की देव मंडली 3 प्रकार की थी। यानी एक आकाश देव, अंतरिक्ष देव और पृथ्वी देव। आकाश देव की बात करेंगे तो सूर्य, मित्र, विष्णु थे। अंतरिक्ष की बात करेंगे तो इंद्र, रुद्र और वायु। पृथ्वी देवता की बात करेंगे तो अग्नि, सोम और आपके पृथ्वी देवता थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नदियों में देखेंगे तो सरस्वती को एक पवित्र नदी माना गया। पशुओं की देवता भूषण भूषण यहाँ पे किया करते थे। ठीक है, रुद्र रुद्र जो थे, रुद्र उग्र देवता और मंगलकारी रूप में माने जाते थे। इन्हें चिकित्सा का संरक्षक भी कहा जाता था। आयरणी ऋग्वैदिक काल की जंगल की देवी कहा जाता था। यानी आयरणी को क्या कहा जाता था? जंगल की देवी कहा जाता था। आगे चलते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मूर्ति पूजा का चलन नहीं था। यहाँ पर मूर्ति पूजा का चलन नहीं था। एक अभिलेख देखते हैं, एग्जाम में कई बार आता है। बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख में ऋग देवता जैसे इंद्र, मित्र, वरुण का वर्णन प्राप्त
होता है। अगला जीवन देखते हैं आर्थिक जीवन। इसमें देखते हैं आर्थिक जीवन में संस्कृति जो थी ग्रामीण और कबीलाई थी। कैसी थी? संस्कृति ग्रामीण और कबीलाई थी। इसमें प्राथमिकता पशुपालन को दी गई थी। गाय एक पवित्र पशु माना गया, ठीक है। और द्वितीय जो पेशा था इनका कृषि था। यानी प्रथम की बात करेंगे तो पशुपालन, जैसे प्रश्न है आपका कि ऋग्वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था के आधार पर या आर्थिक जीवन में आर्यों का आधार क्या था, तो उसमें पशुपालन था। प्राथमिक पेशा क्या हो जाएगा आपका? पशुपालन। और द्वितीय पेशा की बात करेंगे तो आपका कृषि, प्राथमिक आपका पशुपालन। गाय एक पवित्र पशु, ठीक है। पाणी नामक वह एक व्यापारी होता था जो कि पशुओं की चोरी के लिए विख्यात था। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में एक अन्न है जिसे हम यव की पहचान बताई गई। इसकी पहचान? यव की पहचान बताई गई, ठीक है। तांबे और कांसे शब्द को अयश शब्द से प्रयोग करते थे। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यानी ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी परिचित नहीं थे, ठीक है। बात को थोड़े समझने का प्रयास करना। ये कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल के लोग, किसके काल के लोग? ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी लोहे से परिचित नहीं थे। आगे चलते हैं। वस्तु व्यापार में ये लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, यानी वस्तु के बदले वस्तु ही दिया करते थे। एक शब्द है आपका निष्क, जिसका अर्थ होता था गले में पहनने वाला कीमती हार। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट शब्द है जिसे आप निष्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। इस ऋग्वैदिक काल में कपास का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा ऋग्वैदिक कालीन प्रसिद्ध संस्थान। प्रसिद्ध संस्थान देखेंगे। पहला है यहाँ पे सभा। तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार किया गया है। यह वृद्धों एवं कुलीन की सभा होती थी। सभा का प्रधान सभापति कहलाता था। इसमें महिलाएं भी भाग लिया करती थी। क्या होता था? इसमें महिलाएं भी भाग लिया करती थी। अगला पॉइंट हमारा समिति। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार किया गया है। जनसाधारण की संख्या थी इसमें, और राजा के निर्वाचन की भूमिका होती थी। पद से हटाने का भी अधिकार था। पद से हटाने का भी अधिकार था। आगे चलते हैं। परिषद। अच्छा, एक पॉइंट छूट गया। ये है आपका विदत, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें ऋग्वेद में इसका उल्लेख 122 बार किया गया है। माध्यम से उपज का बंटवारा होता था, यानी इसके माध्यम से क्या होता था? उपज का बंटवारा हुआ करता था। आगे चलते हैं। परिषद। परिषद जो था वह एक जनजातीय सैन्य सभा थी। आंशिक रूप से मात्र सत्नात्मक, अंश पिता पितृ सत्नात्मक था। यानी कैसा था? आंशिक रूप से मात्र संतात्मक तथा अंश तथा आपका पितृ सत्नात्मक था, ठीक है। ये रहा आपका ऋग्वैदिक काल जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया, जिसमें हमने आपके 4 पॉइंट कंप्लीट किए। पहला तो आपका सामाजिक जीवन कंप्लीट किया, उसके बाद में राजनीतिक जीवन किया, आर्थिक जीवन कंप्लीट किया, ठीक है, धार्मिक जीवन कंप्लीट किया। अब ऋग्वैदिक कालीन सभा प्रयुक्त की। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा वह 1000 से 600 ईसा पूर्व रहा। यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व रहा, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। आपका प्रश्न कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। बस आपको चीजें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा वह 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। इस काल में यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की रचना की गई। यानी कि पहले यानी कि ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में की गई, इसलिए हम उसे ऋग्वैदिक काल कहते थे। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की रचना की गई, ठीक है। आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र जो था वह कुरुक्षेत्र था। कौन सा था? कुरुक्षेत्र था, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, इंपोर्टेंट है। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, और जिसके सर्वाधिक प्रमाण प्राप्त कहाँ से हुए? अतरंजी खेड़ा एटा से प्राप्त हुए। अतरंजी खेड़ा एटा से प्राप्त हुए थे, ठीक है। यह फिर कह रहा हूँ कि उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वह लोहे से परिचित थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन, आपके सामाजिक व्यवस्था का आधार यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का हो गया। वर्ण का आधार कर्म ना होकर जाति पर आधारित हो गया। समाज में 4 वर्ण निर्धारित हुए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा
शूद्र, इनके काम के आधार पर इनको बांटा गया। ठीक है, आगे चलते अगला पॉइंट कहता है कि समाज के 3 वर्ण के बच्चों का उपनयन संस्कार होता था और उन उपनयन संस्कार होने के बाद में उसे द्विज कहता था, जिसका अर्थ होता था दोबारा जन्मा हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, शूद्र तथा किसी भी वर्ण की महिला चाहे वो आपके ब्राह्मण धर्म की हो, चाहे आपके ब्राह्मण धर्म की हो, क्षत्रिय धर्म की हो, वैश्य धर्म की हो, चाहे शुद्ध धर्म की हो, किसी भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये आपके साथ साफ शब्दों में वैदिक सभ्यता ये कहती है कि किसी भी वर्ण की महिला को उपनयन का संस्कार नहीं था। शूद्र तथा किसी भी वर्ण की महिलाओं को उपनयन संस्कार नहीं होते थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इस काल में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन होने लगा, जैसे राजसूय यज्ञ जो राजाभिषेक के दौरान होता था, अश्वमेध यज्ञ जो राज विस्तार के लिए होता था, वाजपेयी यज्ञ जो शक्तिमान यज्ञ था। ठीक है, आगे चलते हैं, इस काल में 4 आश्रम का उदय हुआ जो जालोपनिषद में मिलता है, जिसका उल्लेख जालोप उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? जाबालोप उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इनका काल कितना था? 0 से 25 वर्ष तक तो व्यक्ति रहेगा वो ब्रह्मचर्य में रहेगा, 25 से 50 वर्ष जो रहेगा वो गृहस्थ में रहेगा, 50 से 75 जो रहेगा वह वानप्रस्थ में रहेगा और 75 से अंत्येष्टि जो रहेगा वह सन्यास में रहेगा। अब तो 100 साल तक बहुत कम लोग जीते हैं। ठीक है, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि जो बेचारे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनको ये नोट्स प्राप्त हो सके। ठीक है, बिल्कुल हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं, कोई अगर इसमें त्रुटि होती है तो आप किताब का सहारा ले सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इस काल में गोत्र व्यवस्था समाज में बनी, जिसे पितृ सत्नात्मक, ठीक है, जिसे पितृ सत्नात्मक रही, यानी पिता के आधार पर उसको अपनाया जाता था। ठीक है, विवाह विवाह का पॉइंट देखते हैं कि आर्य समाज एक पवित्र संस्कार था, यानी विवाह आर्य समाज में एक पवित्र संस्कार था, जिसमें 2 प्रकार के विवाह होते थे, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। अनुलोम क्या था कि उच्च वर्ण पुरुष होता था और निम्न वर्ण की महिला होती थी, यानी उच्च वर्ण के पुरुष होते थे, निम्न वर्ण की महिला होती थी। इसमें देखेंगे प्रतिलोम में कि उच्च वर्ण के स्त्री तथा निम्न निम्न वर्ण के पुरुष होते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, मनुस्मृति के आधार पर 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति के आधार पर 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा विवाह सामाजिक विवाह होता था जो माता पिता के द्वारा होता था। देव विवाह यज्ञ कराने वाले पुरोहितों के साथ विवाह हुआ करता था। आगे चलते हैं, आर्ष विवाह कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कराया जाता था, एक गाय और एक व 2 गाय के बदले कन्या को दे दिया जाता था। एक होता था प्रज्ञापत्र विवाह, जो कि वर स्वयं कन्या का साथ, यानी कि जो प्रज्ञापत्र विवाह था वह वर स्वयं कन्या के साथ विवाह करता था। ठीक है, एक होता था असुर विवाह, जिसमें कन्या को खरीद कर विवाह करते थे। एक होता गांधर्व विवाह, जो कि आपका प्रेम विवाह, आज के समय पे लव मैरिज कहते थे। ठीक है, शादी करें बड़े सोच समझ के करें, एक बार होती है, बार बार नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं, पैशाच विवाह आगे होता है आपका पैशाच विवाह। ठीक है, सोई हुई जो कन्या होती थी उस सहवास के साथ उठा लिया करते थे और शादी करते थे। एक होता है राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीन कर विवाह करते थे। जैसे वो गाना है ना, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, आ भाई, ये वही वाला विवाह। ठीक है, तो बीच में ही डोली उठ जाती थी, घर से नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कारों का वो भी उदय हुआ। ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि किस काल में 16 संस्कारों का उदय हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कारों का उदय हुआ। ठीक है, इस पूरी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय, पूरी वीडियो में से आपको अगर कोई भी अच्छा एग्जाम होगा और आप अच्छे से पढ़े होंगे, याद करे होंगे, लगभग आपको 2 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। कितने नंबर? 2 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, कई जगहों से मैंने चीजें को खोज कर लिखा है ताकि ये चीजें आपको मिल सके। मैं भी रखकर क्या करूंगा, सोचा मैं आपको दे ही देता हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार का उदय हुआ। गर्भाधान, नर तथा नारी का मिलन, पुष्पवन, गर्भ रक्षा हेतु किया जाता है। सीमांतोन्नयन, गर्भ अवस्था शिशु की मानसिक वृद्धि के लिए किया जाता है। जातक्रम
पिता द्वारा आशीर्वाद व शहद चटाने का क्रम होता है। नामकरण, शिशु का नाम रखा जाता है। निष्क्रमण, शिशु को गृह से बाहर ले जाने का कर्म होता है। अन्नप्राशन, अन्न चटाने का क्रम होता है जो आपके 6 महीने बाद होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चूड़ाक्रम, केश कुंडन कर्म का होता है। कर्णभेद, कान के छेदने का कर्म। विद्यारंभ, शिशु को अक्षर ज्ञान कराना होता है। उपनयन, ये आपका पूछा जाता है कि 16 संस्कारों में 11वां संस्कार कौन सा था। तो उपनयन संस्कार बहुत एग्जामों में आपको देखने के लिए मिलेगा। पास बैठना होगा या गुरु के समीप बैठना होगा। ठीक है, उपनिषद और उपनयन संस्कार एक जैसे ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेदारंभ, तो वेदारंभ क्या था कि वेद आरंभ करने वाला क्रम। केशकांत क्या था, विद्या आरंभ से पूर्व भी केश का अंत यानी बालों को काट दिया जाता था। मठ में जो पहले व्यक्ति रहते थे आपने देखे होंगे उनके बाल नहीं होते थे। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है संस्कार समावर्तन, जो कि शिक्षा पूर्ण होने पर वेद कर्म दंड आदि जल में फेंककर घर की ओर लौट जाते थे। ठीक है, अगला है विवाह। ठीक है, अगला है विवाह, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। और अंतिम संस्कार आपका अंत्योदिष्ट प्रति दाह संस्कार। देखिए शादी के बाद भी क्या है, आपकी जिंदगी खत्म है। और विवाह में भी आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल साफ कह रहा है कि शादी से पहले जो चीजें करनी है वो कर लीजिए, शादी के बाद सीधे आपकी क्या होनी है, मृत्यु होनी है। ठीक है, बीच में कोई संस्कार नहीं दिया आपका, शादी के बाद कोई संस्कार नहीं होगा, सीधे कौन सा संस्कार होगा आपका, दाह संस्कार होगा। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो आप इंजॉय करें, जिए, खुश रहें, एंजॉय करें, गर्मी का आनंद लें, स्विमिंग पूल में नहा के आए, लेकिन सुरक्षित स्विमिंग पूल में। आगे चलें। अगला है सामाजिक जीवन। अगला है सामाजिक जीवन। ठीक है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं, अब ऋग्वैदिक काल नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं। तो दोनों के डिफरेंस को समझें, दोनों की चीजों को समझें। ठीक है, एक आपका सेब है और एक आपका अनार है, तो दोनों में अंतर है। ठीक है दोनों ही फल। ठीक है, पाठ दोनों ही आपके वैदिक काल के हैं, लेकिन आपके अंतर दोनों में है। ठीक है, तो राजनीतिक जीवन क्या कह रहा है कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजा का पद वंशानुगत था। राष्ट्र प्रदेश में बदल गया। सर्वप्रथम करों के स्थापित यानी करों का स्थापना इसी के काल में हुई, यानी कि उत्तर वैदिक काल में हुई। आय का 16वां हिस्सा लिया जाता था। ठीक है, राजा की सहायता के लिए उच्च अधिकारी रत्नी कहलाते थे, जो कि 12 प्रकार के रत्नी थे। ठीक है, आगे चलते धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन देखेंगे, इस काल के सर्वोच्च देवता जो है आपके प्रज्ञा प्रजापति थे। प्रज्ञापति नहीं, प्रजापति थे। ठीक है, पशुओं के देवताओं में रुद्र थे। ठीक है, धार्मिक जीवन में आश्रम व्यवस्था बहुदेववाद तथा क्षण दर्शन पर आधारित था। आगे चलते हैं। आर्थिक जीवन में देखते हैं भाई साहब, आर्थिक जीवन में जो पेशा था पशु पालन के स्थान पर कृषि हो गया, क्योंकि लोहे का यहाँ पर उदय हो चुका था। ठीक है, यजुर्वेद में लोहे को श्याम अयस्क तथा कृष्ण अयस्क कहा गया। श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क कहा गया। ठीक है, हल को शीर तथा हल से बनी रेखा को सीता कहा गया, यानी कि लोहे से बना हल शीर कहा गया और शीर से बनी यानी हल से बनी रेखा को सीता कहा गया। आगे पॉइंट कास्ट पॉइंट देखते हैं। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख है, यानी काठक जो आपका संहिता है उसमें आपके 24 बैलों द्वारा हल को सींचने का उल्लेख दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। तैत्रीय उपनिषद, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। और वेद कितने हैं, 4। ये चीजें आपको कॉमन है, ये चीजें आपको याद करके रखनी है। ठीक है, तैत्रीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया। क्या कहा गया, तैत्रीय उपनिषद में अन्न को क्या कहा गया है, ब्रह्मा कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेद। अब तक हमने पढ़े वैदिक काल, सामाजिक जीवन देखा, आर्थिक जीवन देखा, सामाजिक जीवन देखा, सारे जीवन देखते हुए अब हम पढ़ेंगे वेद। ठीक है, तो वेद क्या कह रहे हैं भाई साहब, वेद को देखते हैं। वेद जो है संस्कृत भाषा के विद शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसकी जो लिपि थी, जो वेद लिखे गए हैं संस्कृत में लिखे गए हैं। भाषा क्या थी, संस्कृत, और लिपि देखेंगे तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया, तो महर्षि
कृष्ण द्वापायन वेद व्यास के द्वारा किया गया। ठीक है, वेदों को अपौरुषीय माना गया। अपौरुषीय शब्द का अर्थ होता है जिसकी रचना मनुष्य द्वारा नहीं की गई हो, जिसकी रचना मनुष्य द्वारा नहीं की गई हो। ठीक है, वेद 4 थे, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। प्रथम 3 वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। ठीक है, वेद को ही संहिता भी कहा जाता है, संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं। ऋग्वेद पे यहाँ से प्रश्न अच्छे बन जाते हैं, तो मैं आपको एक बढ़िया सी थीम लेके आया हूँ ऋग्वेद की, एकदम एकदम ग्राफिकल मेथड से, कुछ भी फालतू नहीं है इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। जो आपका इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको यहाँ पे लिखा है और वही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भी चीज समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्राप्त करा सकता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 128 सूक्त हैं, जिसे 10 मंडलों में विभक्त किया गया। यानी ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 2 से लेकर 7 तक के मंडलों को गोत्र मंडल, ऋषि मंडल, प्राचीन मंडल, वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है, जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? दशराज युद्ध का वर्णन है, जो कि पारुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल को, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता पर समर्पित है, इसलिए हम इसे सोम मंडल कहते हैं। ठीक है, पहले व 10वें मंडल को नवीनतम मंडल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र या होता कहते हैं। इसमें उल्लेख किस चीज का है? तो देवताओं की स्मृति में रचे जाने वाले योग मंत्रों का संकलन, देवताओं की स्मृति में रचे जाने वाले योग मंत्रों का संकलन, यह आपका ऋग्वेद कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद है, जो कि चिकित्सा से संबंधित है। इसकी रचना प्रज्ञापत्र द्वारा की गई थी। ठीक है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वह आपका ऐत्रेय तथा कौश कौशिकी इसका ब्राह्मण है। ठीक है, आगे चलते हैं। सामवेद, ये प्रश्न आता है, देखिए सामवेद से एक प्रश्न जनरली पूछा जाता है कि सामवेद राष्ट्रीय भारतीय संगीतज्ञ शास्त्र का रूप माना गया है। ठीक है, यानी कि सामवेद को भारतीय संगीतज्ञ शास्त्र का रूप माना गया है। अगर हम कहें कि भारतीय संगीतज्ञ शास्त्र का रूप किसको माना गया है, तो वह सामवेद को माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कम ऐतिहासिक वेद है, क्योंकि 875 मंत्रों में से 1504 जो मंत्र है वह ऋग्वेद से प्राप्त है। इसके पुरोहित देखेंगे तो आपके उद्गाता है। इसमें जो संकलन दिया गया है, गाए जाने वाले योग मंत्रों का संकलन, देवताओं की स्मृति में गाए जाने वाले योग मंत्रों का संकलन है। इसका उपवेद देखें तो गांधर्व वेद है और इसके पुरोहित देखेंगे तो नारद हैं। ठीक है, यह कला एवं संस्कृति के लिए वेद जाना जाता है। संस्कृत भाषा, जो सामवेद का जो उदय हुआ है वह संस्कृत भाषा के साम शब्द से, जिसका अर्थ होता है गान एवं संगीत। आगे चलते हैं। इसका एक ब्राह्मण है, 2 ब्राह्मण हैं इसके, देख लेते हैं। एक जैमिनीय तथा पंचवेश, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि सामवेद का ब्राह्मण क्या है, ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है, अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है, यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या है। तो आपको इनके ब्राह्मण भी आपको याद करने हैं। आगे चलते हैं भाई साहब। अगला पॉइंट है यजुर्वेद। यजुर्वेद संस्कृत भाषा के युजु शब्द से निकला हुआ है, जिसका उल्लेख गद्य और पद्य दोनों में, यानी कि जो ऋग्वेद है उसकी रचना की गई है वह गद्य पद्य दोनों में की गई है। अगर प्रश्न आता है कि चारों वेदों में गद्य पद्य में रचना किसकी की गई, तो वह यजुर्वेद की रचना की गई। ठीक है, इसके 2 भाग थे, एक कृष्ण और एक शुक्ल, जो कि कृष्ण गद्य में है और शुक्ल आपका पद्य में है। ठीक है, इसका जो ब्राह्मण है वो तैत्रीय और मैत्राणी इसके ब्राह्मण हैं। ठीक है, नहीं, इधर देखते हैं। कृष्ण के जो गद्य पद्य में लिखा गया है, जो कृष्ण के ब्राह्मण है वो तैत्रीय और आपका मैत्राणी है। और शुक्ल पक्ष के देखेंगे तो आपके ब्राह्मण, जो उसका ब्राह्मण है वह सतपथ ब्राह्मण है। क्या है? सतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, इनके पुरोहित को अधर्व्यु कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो उपवेद है वह धनुर्वेद है। मैंने इसका एक मैप भी बनाया है। ठीक है, और वो भी बहुत ग्राफ बनाया है, पूरा अच्छे से चार्ट बनाया है, वो लास्ट में बिल्कुल, वो भी आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो धनुर्वेद है, इसकी जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र हैं।
युद्ध कला एवं यज्ञों का आयोजन इस वेद में मिलता है। आगे चलते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी। इसमें जादू टोना वशीकरण का उल्लेख है। इसके पुरोहित ब्रह्मा तथा यज्ञों का निरीक्षण करने वाला कहा गया। इसका उपवेद शिल्पवेद था, जिसके पुरोहित आपके विश्वकर्मा हैं। ठीक है। इसमें सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, यानी प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है? सभा और समिति को कहा गया है। ठीक है। कुरु के राजा परीक्षित मृत्यु लोक का देवता कहा गया, यानी कुरु के जो राजा थे परीक्षित, उनको मृत्यु लोक का देवता कहा गया। ठीक है। गोत्र का जो उल्लेख है, जैसे शादी ब्याह में गोत्र का उल्लेख पूछा जाता है कि आप किस गोत्र से संबंध रखते हैं, आपका गोत्र क्या है, तो अथर्ववेद में ही इसका उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। आप जैसे देखते होंगे कि मेहमान जो है देवता के समान होते हैं, तो वह शब्द भी यहीं से लिया गया, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। ठीक है। आगे चलते हैं, उपनिषद देख लेते हैं। उपनिषद क्या है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है और इनके प्रमुख जो है आपके 12 उपनिषद मैंने प्रमुख बताए हैं। ठीक है। मैंने 12 उपनिषद लिखे हैं। आप अगर चाहें तो ज्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कहूंगा आप सिलेक्टेड पढ़ें, बढ़िया पढ़ें। ठीक है। पहला पहला देखेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद है, जो कि आपके यजुर्वेद का जनक कहा जाता है। ठीक है। यह याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद थे, यानी इसमें जो बताया गया है वो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद बताया गया है। ठीक है। अगला है कंठोपनिषद, जो कि यम और नचिकेता का संवाद बताया गया है। इसका यम और नचिकेता का संवाद बताया गया है। अगला है छंदोग्य उपनिषद। यह सबसे प्राचीन उपनिषद है, जो कि सामवेद में इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है। अगला है मुंडको उपनिषद। यह अथर्ववेद का उपनिषद है। सॉरी, जो आपका ऊपर जो मैंने बताया आपका छंदोग्य उपनिषद, यह सामवेद का उपनिषद है। ठीक है। अगला है मुंडको उपनिषद। यह अथर्ववेद का उपनिषद है। इसमें जो प्रसिद्ध वाक्य जो सत्यमेव जयते लिया गया है, यानी कि प्रश्न आता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पढ़ते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है। आगे चलते हैं। वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग जो है आपकी संख्या 6 है। ये कह रहा है कि वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए वेदांगों का निर्माण किया गया, जिनकी संख्या 6 है। जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यानी शिक्षा का अर्थ होता है उच्चारण विधि, कल्प कर्मकांड, व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति, और निरुक्त का अर्थ होता है भाषा विज्ञान, छंद श्लोक तथा ज्योतिष भाग्यफल। कहते हैं ना, हमारा हाथ देख लीजिए, हमारा हाथ देख लीजिए। षड दर्शन की बात करें, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक तो थे वो जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा वादनारायण थे। योग पतंजलि, न्याय गौतम, शाक्य कपिल, और वैश्विक कवा तथा उलू। ये आपसे मैच मिलाने के लिए भी आ सकते हैं। आगे पीछे इस तरीके से आपसे मैचिंग मिला सकते हैं, कोड मिलाने के लिए भी आ सकते हैं, सही गलत भी आ सकते हैं, युग्म कौन सा सही है ये भी पूछा जा सकता है। कौन सा युग्म सही। आगे चलते हैं। अच्छा, ये डबल हो गया, कोई बात नहीं, लगता है हर चीज में डबल होता चला जा रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे मैंने आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा देने का प्रयास किया है, तो हो सकता है आपको अच्छा लगे। ठीक है। अगर आगे चलते हैं, तो वनडे एग्जाम के लिए जितना मैंने ऊपर पढ़ा है उतना गुड सफिशियंट है। ये आगे देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। हाँ, स्मृति क्या है? आचार विचार की शिक्षा। स्मृति क्या है? आपने वैदिक सभ्यता में देखा होगा स्मृति। तो स्मृति का अर्थ होता है आचार विचार की शिक्षा, यानी आप दूसरे के प्रति कैसे विचार रखते हैं, आप दूसरे के प्रति कैसे समझते हैं, उसको कैसा जानते हैं, उसके बारे में क्या समझ सकते हैं। इस प्रकार हमारे जो है स्मृति 6 है, और उन्हें हम धर्म शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? धर्म शास्त्र कहते हैं। एक तरफ मैंने 6 स्मृति लिखी हैं और उनके काल भी लिखे हैं कि यह किस काल में रचित की गई थी। तो मनुस्मृति की रचना शुंग वंश में, और यह प्रथम मानव संहिता भी इसे कहते हैं, यानी प्रथम विधि भी इसे कहा जाता है। कई बार आपसे पूछा गया होगा कि सबसे प्राचीन संहिता क्या है, तो सबसे प्राचीन संहिता आपकी मनुस्मृति है। फिर है आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति, जो कि शुंग वंश में रचना की गई। नारद स्मृति गुप्त काल में, पाराशर स्मृति गुप्त काल में, बृहस्पति स्मृति आपकी गुप्त काल में, और कात्यायन स्मृति आपकी भी
गुप्त काल में रचित की गई थी। ठीक है, अगला है मनुष्य के 3 ऋण होते हैं। मनुष्य के कितने ऋण बताए गए हैं वैदिक सभ्यता में? 3 ऋण बताए गए हैं। एक तो आपका ऋषि ऋण यानी गुरु का ऋण, पिता का ऋण और देवता का ऋण। ठीक है, ये 3 ऋण की बात की गई है। कितने ऋण की? 3 ऋण की बात की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट है ऋग्वेद में कुछ शब्द का उल्लेख भी किया गया है, जिनका उल्लेख कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इन शब्दों का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है। तो जन शब्द का उल्लेख 275 बार, जनपद शब्द का उल्लेख आप देखेंगे तो 0 तथा विश्व का देखेंगे तो 170 बार, और यमुना का देखेंगे तो 3 बार, गंगा का 1 बार, राजा का 1 बार, विष्णु का 100 बार और सोम देवता का 144 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैंने शब्द लिखे हैं, कुछ शब्द का विवरण भी यहाँ पूछा जाता है। ठीक है, जैसे राजा को गोत्पा कहा जाता था, अतिथि को गोहन, पुत्री को दोहिता, गाय को अधन्य, अनाज को धन्य तथा उर्वा को जुते हुए खेत तथा सीता को हल से बनी रेखा से प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है, ये चार्ट बनाया है वैदिक साहित्य का। वेद, इसमें कई सारी चीजें लिखी हैं। वेद है, शाखाएं हैं, ब्राह्मण हैं, आर्यक तथा उपनिषद भी है। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो वेद है पहला ऋग्वेद। इसकी जो शाखाएं हैं शाकल, मांडुक्य, वाकल तथा अश्वलायपन। ठीक है, ब्राह्मण देखेंगे तो ऐत्रेय, कौशिक, कौशिकी। ठीक है, और ये देखिए मैंने आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, तो मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो रोककर। ठीक है, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को जब मैंने ऋग्वेद और सामवेद आपको पढ़ाए थे। ठीक है, तो पूरा चैप्टर लगभग आपका खत्म हो चुका है। इसमें जैसे एक दो पॉइंट आपके रह गए हैं, छूट गए हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से छूट गए हैं। ठीक है, जैसे इंद्र का एक पॉइंट यहाँ पर मेरे ख्याल से छूट गया है। तो इंद्र को, जो आपके ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे वह कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, देखते हैं इसमें उल्लेख है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो दिया गया होगा, हो सकता है हमसे छूट गया हो या मैंने लिखा ना हो। तो मैं वैसे ही बता देता हूँ कि इंद्र का उल्लेख जो है 250 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? तो इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया है, जिसे हम जो है किलों को तोड़ने वाला कहते हैं, या हम उन्हें पुलंदर के नाम से जानते हैं। ठीक है, किलों को तोड़ने वाला या पुलंदर के नाम से हम उसे, कोई बात नहीं है, मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, एडिट करना भूल गया हूँ। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि ऋग्वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे वह इंद्र थे, और दूसरे जो देवता थे वह अग्नि देवता थे। तो इंद्र का उल्लेख 250 बार और अग्नि देवता का उल्लेख 200 बार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इंद्र का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में 250 बार किया गया है, और अग्नि देवता का जो उल्लेख है वह आपका 200 बार किया गया है। इंद्र को किलों को तोड़ने वाला, यानी कि जो इंद्र हैं उनको क्या कहा जाता है? तो किलों को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला या पुलंदर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पुलंदर कहा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैंने ये आपको ये चीज़ लास्ट में बता दी है, तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं, नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? एक अच्छा नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, तो आप लिखते रहिए, बनाते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और शेयर जरूर करें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बशर्ते आप ये है कि जल्दी ना करें, आराम से पढ़ें, जो भी चीज़ पढ़े एक बार में एक चीज़ पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें। आपको, आपने आगे का पढ़ लिया, पीछे का कुछ याद है नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि आप सिलेबस हमारा पूरा है, तो सिलेबस उसे नहीं कहते जो आपने पीछे का याद कुछ है नहीं और आगे का पढ़ लिया है। सिलेबस उसे कहते हैं जो आपको पीछे का भी याद है और आगे का भी याद है। आप साथ में क्या करते हैं? रिवीजन करते, रोज जरूर करते रहे, रिवीजन आपको याद करना। ठीक है, रिवीजन जरूर करना है आपको। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।